नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, एक रिसेंट न्यूज है इंडिया और ईरान के रिलेशन को लेकर। देखिए, ईरान ने रिसेंटली ऑफर किया है इंडिया को एक चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक डील। हालांकि इस डील के बारे में अभी ओपन कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज है और कुछ सोर्सेस जो इसके बारे में जानते हैं उनका कहना है कि ईरान ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डील ऑफर की है, जैसी डील उसने ऑफर की थी चाइना को। आप लोग जानते हैं ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है। ईरान के पास काफी बड़े भंडार हैं क्रूड ऑयल के, और एक टाइम पर इंडिया ईरान के क्रूड ऑयल का काफी बड़ा इंपोर्टर था। लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान ईरान की न्यूक्लियर डील से हाथ वापस खींच लिए और उस पर लगा दिया इकोनॉमिक सैंक्शन। उसके क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए, और इसी वजह से फिर इंडिया को भी धीरे धीरे ईरान से अपना क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट था उसको काफी कम करना पड़ा। और आज की डेट में इंडिया ईरान से ना के बराबर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि देखिए, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का बंद होने का मतलब ये नहीं है कि ईरान इंडिया के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। इंडिया और ईरान के काफी पुराने एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। साथ ही ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में, वो भी इंडिया के लिए खास मायने रखती है। और देखिए, इंडिया पिछले काफी टाइम से ईरान में काफी काम कर रहा है। जैसे कि आपने ईरान के चाबार पोर्ट के बारे में सुना होगा, जिसके एक टर्मिनल को डेवलप कर रहा है इंडिया, और ये चाबार पोर्ट इंडिया के लिए काफी क्रूशियल है। इंडिया इस चाबार पोर्ट को सेंट्रल एशिया के लिए, यूरेशिया के लिए और यूरोप के लिए एक गेटवे की तरह देखता है। साथ ही चाइना ने जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है, ये उसको काउंटर करने के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। इंडिया ने ईरान में गैस फील्ड भी एक्सप्लोर किया था, जिसका नाम है फरजाद बी, और इसे एक्सप्लोर किया था इंडिया की 3 कंपनीज ने मिलकर, ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ऑयल इंडिया। ऐसा एस्टिमेट है कि इस गैस फील्ड में अराउंड 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, और इंडिया की ONGC ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं अराउंड $100 मिलियन। हालांकि इस फील्ड के डेवलपमेंट को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया उसके मिलने का इंतजार कर रहा है। उस पर कुछ टेक्निकल डिस्प्यूट्स हैं। इसी तरह एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये है चाबार जादान रेलवे प्रोजेक्ट। इसके अंडर इंडिया चाबार पोर्ट से जादान तक, जो पड़ता है अफगानिस्तान बॉर्डर के पास, वहां तक 628 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर भी थोड़ा डिस्प्यूट है, और ईरान ने कहा था कि अब हम इस प्रोजेक्ट को खुद से डेवलप करेंगे, लेकिन इस पर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत चल रही है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि इंडिया का भले ही ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बंद हो गया हो, लेकिन फिलहाल भी इंडिया की ईरान के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप है। और इसी को देखते हुए ईरान ने ऑफर किया है इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डील। जाहिर सी बात है, ईरान ने डील इंडिया को इसलिए ऑफर की है कि उसकी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट आ सके, डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि फिलहाल ईरान US के और वेस्टर्न कंट्रीज के जो सैंक्शन झेल रहा है, उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी थोड़ा डाउन है। ईरान चाहता है कि इंडिया इस डील के अंदर ईरान में ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करे। देखिए, लास्ट मंथ ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं बगेरी खान, वो इंडिया की विजिट पर आए, और वहां पर उन्होंने लिटरली इस चीज को कंफर्म किया था विद ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ड्यूरिंग हिज विजिट, जब वो उनसे बात कर रहे थे। हालांकि देखिए, इस डील की जो बातचीत है वो काफी इनिशियल फेज में है, इसीलिए इस डील के बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा मानना है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो भी इस डील पर विचार कर रही है। अब देखिए, ये जो न्यूज की हेडलाइन है कि ईरान ने ऑफर की है इंडिया को एक चाइना स्टाइल स्ट्रेटेजिक डील, तो ये जानना जरूरी है कि चाइना और ईरान की क्या डील हुई थी। देखिए, ईरान और चाइना ने 27 मार्च 2021 को ईरान की कैपिटल तेहरान में ये डील साइन की थी, और इसे कहा जाता है ईरान चाइना 25 ईयर कोऑपरेशन प्रोग्राम या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन ईरान एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 25 साल की एक काफी लंबी डील थी, और इसके अंदर चाइना इन्वेस्ट करेगा ईरान में अराउंड $400 बिलियन, और इसके बदले में ईरान प्रोवाइड कराएगा चाइना को हेवीली डिस्काउंटेड सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। यानी 25 सालों तक ईरान चाइना को डिस्काउंट रेट पर, जैसे फिलहाल इंडिया ले रहा है रशिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पर, वैसे ही ईरान चाइना को सप्लाई करेगा क्रूड ऑयल ऑन डिस्काउंट रेट। और देखिए, अकॉर्डिंग टू द ईरानियन अथॉरिटीज, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ईरान में रिवाइव करना भी इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। इस डील से चाइना को यह फायदा होगा कि उसे वेस्टर्न एशिया में पैर जमाने का मौका मिल जाएगा, और वहीं ईरान को यह फायदा होगा कि फिलहाल ईरान की जो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स झेल रही है, उसे नॉन US इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब देखिए, फिलहाल ईरान ने जो डील ऑफर की है इंडिया को, बिल्कुल चाइना जैसी, इससे इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। सबसे पहला तो ये कि इंडिया को ईरान में चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी, जैसे फिलहाल इंडिया काउंटर कर रहा है चाइना को श्रीलंका में। दूसरा, अगर इंडिया ईरान के साथ ये डील करता है, तो इंडिया का जो सेंट्रल एशिया, यूरेशिया और यूरोप में जाने का प्लान है, इस रूट के थ्रू वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ईरान में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा,
और अगर इन फ्यूचर यूएस कभी भी सैंक्शन हटाता है ईरान से, या यूएस और ईरान फिर से न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है ईरान से भी इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिलना स्टार्ट हो जाए, जैसे फिलहाल रशिया से मिल रहा है। अब देखिए जरा ये समझिए कि इंडिया अगर ईरान की डील को एक्सेप्ट करता है तो ये कैसे चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगी। देखिए अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है ईरान में, तो डेफिनेटली इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है ईरान में, और स्पेशली चाबार पोर्ट, उसके लिए कंसर्न खड़े हो सकते हैं। अगर चाइना अपनी 400 बिलियन यूएस डॉलर्स वाली डील के साथ ईरान में आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ईरान में और इंडिया का इन्फ्लुएंस घटेगा। और अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस घटता है ईरान में, तो इससे फायदा होगा पाकिस्तान को, और ईरान में भी चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस काम करेगा अगेंस्ट इंडिया, और वहां पर ये दोनों मिलकर इंडिया के हर प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि इस डील के साथ इंडियन ओशन में चाइना की जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और देखिए चाइना का ऐसा भी प्लान है कि वो ईरान की पोर्ट सिटी जो है जैस्क, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ईरान की ये पोर्ट सिटी जैस्क बिल्कुल पास में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख सकते हैं इस मैप में, यहां पर है, और इसके बिल्कुल पास में है पोर्ट सिटी जैस्क। और ये जो पोर्ट सिटी है जैस्क, ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। और सोच कर देखिए, अगर चाइनीज नेवी पहुंच जाती है पोर्ट सिटी जैस्क पर, तो हो सकता है इस एरिया में आपको नेवल एक्सरसाइज देखने को मिले बिटवीन चाइना, ईरान एंड पाकिस्तान, और फिर इस रीजन में उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ईरान और चाइना की ये डील चाइना को मौका प्रोवाइड करेगी कि वो ईरान और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पर अपने मिलिट्री बेसिस बना सके। और देखिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास चाइना आ गया, तो आप लोग को मालूम है पूरे वर्ल्ड का अराउंड 40% जो टैंकर है जिनमें क्रूड ऑयल होता है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होते हैं। और अगर ये चाइना के कंट्रोल में आ जाए, तो सोचिए सिनारियो कैसा होगा। हालांकि देखिए अगर इंडिया ईरान के साथ ऐसी ही डील करता है जैसी चाइना ने की है, तो जाहिर सी बात है यूएस का प्रेशर आएगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए ईरान में इंडिया को ये डील करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।